बच्चे अब हम अगला अलंकार समझते हैं। ये कौन सा बच्चे? इसके दो प्रकार थे, शब्दालंकार हमने समझा, अब हम अर्थालंकार में समझते हैं कि इसमें कौन कौन से अलंकार होते हैं। उपमा होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है और रूपक अलंकार होता है। अब हम इन सभी अलंकारों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं उपमा। उपमा का अर्थ होता है बच्चे तुलना, अर्थात कंपेयर करना। अब जो कंपेयर किया जाता है या तुलना की जाती है वो किसी गुण के साथ की जाती है, किसी की विशेषता के साथ की जाती है। अब तुलना किसी के साथ भी हो सकती है। अब हमें ये समझना है कि उपमा अलंकार को समझने के लिए हमने इसके अर्थ को समझ लिया कि इसे हम तुलना की जाती है, लेकिन तुलना किसी के गुण के साथ भी की जाती है, किसी की विशेषता के साथ भी की जा सकती है, धर्म के साथ भी की जा सकती है, वस्तु के साथ भी की जा सकती है। अब उपमा में हम क्या क्या चीज़ें समझें जिससे हमें उपमा अलंकार समझ में आ जाए। अब हम इसमें 4 चीज़ें समझते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमेय का अर्थ क्या है बच्चे? जिसकी उपमा दी जाती है। ये बात समझनी है, जिसकी और जिससे में बहुत अंतर है बच्चे। उपमेय में का अर्थ है जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान का अर्थ है जिससे उपमा दी जाती है। ये जिसकी है और ये जिससे है, ये बात आपको याद रखनी है। अब साधारण धर्म का अर्थ क्या होता है? जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाए, अर्थात किसी गुण या विशेषता को जो बताया जाता है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। और वाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द की सहायता ली जाती है। अब सहायता क्या होता है बच्चे? सा, से और सी। उपमा अलंकार के अंदर ये तीनों शब्द हमें सहायता देते हैं उपमा अलंकार को समझने के लिए। सा, से, सी का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाती है, अर्थात वो वाचक शब्द होते हैं। और वाचक शब्द में सा से सी लग जाता है तो वो उपमा अलंकार होते हैं। अब इससे ये आसानी से समझ में आ जाता है कि ये उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा अलंकार को हमें पूरी तरह समझना है। इसके अंदर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से। अब हम इन चारों चीज़ों को इस पंक्ति के अंदर समझेंगे। हमने कहा कि उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है। अब यहाँ पर उपमेय क्या है बच्चे? हरिपद, भगवान के पद, अर्थात उनके पाँव। कोमल, बहुत कोमल है। कमल से, वो कमल के समान है। यहाँ तुलना किसके साथ की गई है? कमल के साथ। जिससे उपमा की गई है वो उपमान है, वो किससे की गई है? कमल से। हरिपद क्या है? जिसकी उपमा दी जाती है। किसकी उपमा दी गई है? हरिपद की। अब इसके अंदर क्या विशेषता है कि वो कोमल है? विशेषता क्या है? साधारण धर्म। और यहाँ पर वाचक शब्द क्या है? से क्या है? वाचक शब्द। ये चारों चीज़ें इसके अंदर आ गई ना बच्चे। अब एक बार फिर समझ लो। उपमेय का अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाती है, और उपमान का अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाती है, जिसकी और जिससे। और साधारण धर्म का अर्थ है जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाए, अर्थात गुण की विशेषता बताई जाए या वस्तु की विशेषता बताई जाए। ये किसी भी गुण या विशेषता को बताना साधारण धर्म कहलाता है। वाचक शब्द जिस शब्द की सहायता ली जाती है, अर्थात सा, से और सी। उदाहरण के द्वारा हमने समझा हरिपद कोमल कमल से। हरिपद क्या है? जिसकी उपमा दी गई है, हरिपद की दी गई है तो ये उपमेय हुआ। किससे दी गई है? कमल से, ये उपमान हुआ। और विशेषता क्या है? कि वो कोमल है। और वाचक शब्द क्या है? से, तो उपमा अलंकार आसानी से समझ में आ गया। हमें अगर ये चारों चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उपमा अलंकार गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हमें रट्टा नहीं लगाना है। हमें इन चारों चीज़ों को समझना है और फिर उपमा अलंकार समझ में आ जाता है। तो ये अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला अलंकार समझते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार प्रकृति का वर्णन होता है। जहाँ पर प्रकृति का वर्णन होता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। अब ये आसान है कि जहाँ पर नेचर का वर्णन हो, प्रकृति का वर्णन हो, वह मानवीकरण अलंकार है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक तत्व हैं वो मानवीय क्रियाकलापों से आरोहण हैं। प्राकृतिक तत्व तो दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन वो क्रिया मानव करता है और वो महसूस किस में किया जाता है? प्राकृतिक तत्वों में किया जाता है। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फूल हंस रहे हैं, फूल हंसते नहीं है बच्चे। अब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है तो उसे फूल हंसते हुए प्रतीत होते हैं। पत्ते नाच रहे हैं, ये मानव महसूस कर रहा है। भौरे गा रहे हैं, ये मनुष्य महसूस कर रहा है। ये मानवीय क्रियाकलाप हैं। जो मानव कार्य कर रहा है वो प्राकृतिक तत्वों में उसे देख रहा है, अर्थात उसे महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रकृति का वर्णन है, जो प्राकृतिक तत्व हैं, वो मानवीय क्रियाकलापों से आरोहित हैं, आरोहण किया गया है। अर्थात कर तो मानव रहा है, लेकिन वो किस में दिखाई दे रहे हैं? प्रकृति के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो वो मानवीय कर्ण अलंकार है। एक आसान तरीका समझाती हूँ कि यहाँ पर सजीव भावनाओं का वर्णन प्रकृति के द्वारा किया जाता है। जड़ चीज़ है बच्चे, निर्जीव है, लेकिन वो सजीव भावनाओं के द्वारा प्रदर्शित होती है तो वो मानवीय कर्ण अलंकार बन जाता है। जड़ को चेतन दिखाना। मेघ आए बड़े वन बन ठन के सवर के। अब बादल जो हैं बड़े बन ठन कर आए। अब बादल जो बन ठन कर आ सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पर सजीव भावनाओं का वर्णन प्रकृति के द्वारा किए गए हैं। अब जब बादल आते हैं तो मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, तो वो बहुत सुंदर महसूस होता है और मानव जो है उसमें प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ पर बादलों को, प्राकृतिक तत्वों को मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा आरोहित किया गया, आरोहण दिखाया गया, तो यहाँ पर मानवीय कर्ण अलंकार है। हमें एक बात समझनी है कि यहाँ पर प्रकृति का वर्णन है, लेकिन जहाँ पर प्रकृति का वर्णन मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा किया जाता है, सजीव भावनाओं का वर्णन जो है प्रकृति के द्वारा किया जाता है, तो ये मानवीय कर्ण अलंकार हो जाता है। अब ये दोनों अलंकार आपको समझ में आ गए। अब अगला अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अति का अर्थ है बहुत अधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है ना बच्चे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार जाता है। जहाँ किसी बात, कथन होता है बात, और ज़्यादा, जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात सीमा से पार की बात की जाए, अर्थात जो बात सही तरीके से की जाती है, अर्थात गागर में सागर भरना अलग है, लेकिन बात को बढ़ा चढ़ाकर करना अलग है। यहाँ पर अति का अर्थ है अधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, एक साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से भी कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। देख लो, उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चे। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत होता है अयोध्या नगरी। अब अयोध्या नगरी स्वर्ग से मिलने आकाश में जा सकती है? नहीं ना। लेकिन जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि अयोध्या नगरी जो है बहुत अच्छी है, ये तो आप सबको भी पता है। यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, अर्थात आकाश में मिलने वो स्वर्ग में जा रही है। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अगला अलंकार समझते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है बच्चे? हमने उपमेय और उपमान समझा था, यहाँ पर भी समझा था ना। अब यहाँ पर उपमेय और उपमान के अंदर एक रूपता दिखाई देती है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, दोनों एक समान हो जाते हैं। ये बात समझनी है। यहाँ तो तुलना की गई थी, यहाँ पर एक रूपता दिखाई गई है, फिर इसमें अंतर समझ में आ जाएगा। उपमान और रूपक में अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सा से सी था, अर्थात तुलना की गई थी, यहाँ तुलना नहीं की गई बच्चे। यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक रूपता दिखाई गई, अर्थात इसके अंदर कोई भेद नहीं दिखाया गया। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ योजक है, और जहाँ पर समानता दिखाई जाती है और जहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा अलंकार में योजक नहीं होता है और यहाँ पर रूपक अलंकार में योजक होता है। जहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है वो समान होता है। आपने बच्चे द्वंद्व समास समझा था, मैंने बताया था माता पिता, माता और पिता में मैंने योजक लगा दिया। मैंने पूछा था कि माता आपके लिए इम्पोर्टेंट है या पिता, आपने ये कहा था कि ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर चरण और कमल, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक समान हैं, अर्थात उपमान और उपमेय के अंदर एक रूपता दिखाई गई है।
अब चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर जो चरण है वो कमल के समान नहीं बताए गए, वो बताया गया कि चरण जो है कमल के समान दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर से नहीं लगाया गया, यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया गया है। अब यहाँ पर से अगर लगा देता तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता। यहाँ पर चरण जो है कमल के समान है, कमल के समान है, इसलिए यहाँ पर मैंने योजक चिन्ह लगाया है। और जहाँ पर योजक चिन्ह लग जाता है वहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता होती है, वहाँ पर कोई भेद नहीं होता है। उपमान को उपमेय के समान जहाँ दिखाई जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ तुलना की जाती है, यहाँ पर एक समान बताया जाता है। ये दोनों में अंतर है। ये बात अगर अंतर समझ में आ जाएगा तो उपमा अलंकार भी समझ में आ जाएगा और रूपक अलंकार भी। यहाँ पर उपमा में तुलना दिखाई जाती है, जहाँ पर सा से सी होता है। यहाँ पर ये याद रखना है कि उपमेय में जिसकी उपमा दी जाती है और जिससे उपमा दी जाती है, और साधारण धर्म में जिसकी विशेषता या गुण की उपमा दी जाए और जिस शब्द की सहायता ली जाए। अब इस पंक्ति में मैंने आपको बताया कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद क्या है, यहाँ पर उपमेय है और कमल जो है उपमान है। यहाँ पर ये जो उपमान और उपमेय दिखाया गया है जब तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति का वर्णन है, अतिशोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और रूपक में एक रूपता दिखाई गई है। अब ये अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर कोई समझ में ना आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू। 10 मिनट